हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल को हम लोग स्केलेटन मेथड से ब्रेक डाउन करेंगे और जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्केलेटन मेथड में हम लोग जो है वो ऑथर क्या कह रहा है, किन चीज़ों पे बात कर रहा है, किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, किस चीज़ को फेवर कर रहा है, तो इसी फ्लो को हम लोग समझते हैं। और ये चीज़ आपको जो है वो आरसी में काम आएगी, जो कि इन्फ्रेंस्ड बेस्ड आरसी होता है। उसमें ये मेथड अगर आप सीख लोगे तो फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करने में जो है वो मदद मिलेगा और आप इजीली जो है वो इन्फ्रेंस्ड बेस्ड आरसी को कर ले जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल। तो आज की ट्यूटोरियल में बोला जा रहा है कि यहाँ पे द इंडिया एआई समिट 2026 जो कि न्यू दिल्ली में हुआ लास्ट वीक was ostensibly a gathering of industry hands from global and Indian technology communities and showcased to the public to inculcate an awareness of tech phenomenon that is already revolutionizing economy worldwide। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट में समझेंगे, इसका कोर आइडिया हम लोग निकालेंगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। अब ये जो समिट है ये क्या, इसका जो है वो एम है, तो ये शोकेस कर रहा था जनरल पब्लिक को किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस को। इनकलकेट का मतलब होता है प्रमोट करना, तो ये अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए था। किस चीज के लिए, टेक फेनोमेनन के लिए, ठीक है। तो इस लाइन का सिंपल सा मतलब यही हुआ कि एआई समिट है, इसका मतलब है टेक अवेयरनेस को प्रमोट करना। बस हम लोग उसको शॉर्ट में समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बट द समिट also revealed an unedifying aspect of official dam and exhibitionism। अब यहाँ पे समिट में क्या बताया जा रहा है कि समिट में जो है वो एग्जिबिशनिज्म को जो है वो एक्सपोज किया गया, मतलब यहाँ पे शोमैनशिप को दिखाया गया है। This was evident when a private university participating in the convention falsely claimed a Chinese-made robot to be its own development। अब इसमें क्या बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि यहाँ पे जो सबमिट हुआ उसमें क्या चीज देखने को मिला। यहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन्होंने जो है वो कन्वेंशन में फॉल्सली क्लेम्ड आउट किया है चाइनीज मेड रोबोटों को अपनी डेवलपमेंट बनाकर। यहाँ पे जो है वो फोकस हो रहा है इस लाइन में, यहाँ पे इनोवेशन के मिस रिप्रेजेंटेशन को एक्सपोज करने की बातें की गई हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या बोला जा रहा है, और इन हाउ वीआईपीज एंड वेरियस फंक्शनरीज। फंक्शनरीज का मतलब होता है ऑफिशियल्स, कहने का मतलब कि जो वीआईपीज हैं और जो वेरियस ऑफिशियल्स हैं इन्होंने हॉग्ड द लाइम लाइट करिए, मतलब कि इन्होंने साइड लाइन कर दिया है और ब्लॉक्ड कर दिया है प्रोडक्ट डेवलपर्स को और एआई इंथुसिस्ट को फ्रॉम अटेंडिंग द समिट फॉर ऑन सम डेज। इसका करने का मतलब ये हो गया, ये जो समिट है यहाँ पे जो वीआईपी हो गए और जो ऑफिशियल्स होंगे उन्होंने कुछ जो प्रोडक्ट डेवलपर्स हैं और जो एआई इंथुसिस्ट हैं इन लोगों को जो है वो साइड लाइन कर दिया। इस लाइन का सिंपल सा मतलब यही हो गया कि यहाँ पे वीआईपी ने साइड लाइन्स को, डेवलपर्स को साइड लाइन कर दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देन देयर वाज ए प्रोटेस्ट बाय सम एक्टिविस्ट। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया और वो प्रोटेस्ट किनके द्वारा किया गया, इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिन्होंने नॉन वायलेंट जो है वो एस मॉब लाइक प्रोटेस्ट जो है वो करा इंडिया और यूएस इंटरिम ट्रेड को लेकर के। अब इस लाइन का सिंपल सा मतलब यही होगा कि ये जो हुआ साइड लाइन कर दिया गया डेवलपर्स और एआई इंथुसिस्ट को। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट के बारे में बात हो रहा है, इतना ही सिंपल से समझना है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। These events only reflected the underbelly of technological promotion in India as its politicization। अब इस लाइन का मतलब पहले पूरा लाइन पढ़ लेते हैं। As both the BJP-led government and opposition sought to use the glare over the summit for publicity rather than public interest। अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो इवेंट है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन को यहाँ पे गलत तरीके से दिखाया गया है। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो पोलिटिसाइजेशन पे फोकस कर रहा है कि यहाँ पे पोलिटिसाइजेशन कर दिया गया, जहाँ पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट और अपोजिशन इन दोनों ने सबमिट को किस तरीके से यूज किया है, पब्लिसिटी की तरह यूज किया है रेदर देन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोला जाए, ग्रांटेड द कांग्रेस पार्टी का यूज ऑफ सबमिट मीडिया कवरेज एंड द वेन्यू टू स्टेज एज अ प्रोटेस्ट वाज इनएप्रोप्रिएट। इस लाइन में सिंपली ऑथर ये बताना चाहता है कि जो सबमिट है उसको जो है वो सबमिट पर जो प्रोटेस्ट हुआ इसको ऑथर इनएप्रोप्रिएट बता रहा है, बस इतना ही समझना है।
अब आगे देखते हैं, बट द दिल्ली पुलिस which arrested the activist in the protest has also blown the actions out of proportion by registering charges that ranges from riots promoting enmity between groups, making assertions prejudicial to national integration, criminal conspiracy, unlawful assembly and common intention। अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है इसने जो है वो अरेस्ट किया है एक्टिविस्ट को जो प्रोटेस्ट में शामिल थे। अब यहाँ पे ऑथर जो है वो दिल्ली पुलिस को क्रिटिसाइज करते नजर आ रहा है कि जो प्रोटेस्ट जो है वो हुआ, वहाँ पे जो अरेस्ट हुआ, यहाँ पे पुलिस ने अपना एक्शन डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से लिया, रजिस्टर्ड करके चार्जेस को रजिस्टर्ड किया, जो कि इन चीज़ों से जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो ऑथर यहाँ पे पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहा है कि इन एक्शंस में शामिल, इन्हीं चीज़ों में शामिल होने से जो है वो यहाँ पे चार्जेस लगा दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जो फ्लरी है अरेस्ट का, इसने ट्रिगर्ड किया है अनप्रेसिडेंटेड स्टैंड अप बिटवीन दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश पुलिस फॉलोइंग द डिटेंशन ऑफ सम एक्टिविस्ट फ्रॉम शिमला। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस लाइन में, इस लाइन का सिंपली मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे जो ये अरेस्ट हुआ है पुलिस के द्वारा, इससे क्या चीज हो गई, यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड स्टैंड ऑफ हो गया किस चीज में, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस में। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं, फिर हम एक बार स्केलेटन को पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया है कि टू ऑफन इन रिसेंट ईयर, ठीक है, अभी के कुछ ईयर्स में जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे तो यूनियन गवर्नमेंट्स के हो गए, चाहे तो जो बीजेपी लीड यूटी गवर्नमेंट्स के हो गए, इन्होंने जो है वो पीसफुल डिसेंट दिखाया है, क्राइम्स इसको डिसेंट को क्राइम ट्रीट किया है, जो कि इक्वल है रायोटस के वायलेंट एक्शंस के। इस लाइन का मतलब ये हो गया, यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि चाहे तो वो कोई भी गवर्नमेंट हो गए, यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल एक्टर्स हो गए, इन्होंने क्या किया है कि जो ये पीसफुल डिसेंट का मतलब कि अगर पीसफुल तरीके से कोई अगर असहमति दिखा रहा है तो उसको जो है वो क्राइम्स की तरह ट्रीट किया है, उसको रायोटस बताया है, वायलेंट एक्शंस बताया हुआ है। सिंपली सा ये मतलब समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस हैज बीन द केस इन द अरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट केस। अब यहाँ पे ऑथर जो है वो एग्जांपल दे रहा है कि ऐसा ही केस स्टूडेंट एक्टिविस्ट के साथ हुआ, जिन लोगों ने जो लोग असहमति दिखा रहे थे कॉमनली कलर्ड एक्शंस ऑफ दिस गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट को लेकर के, जैसे कि एग्जांपल बताया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया विथ मेनी चार्ज, और उनमें से ही कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर चार्ज लगा दिया गया ड्रैकोनियन लॉ के अंतर्गत। ठीक है, एंड हिल्ड ट्रायल जस्ट और उन लोगों के ऊपर जो है वो ट्रायल चला दिया गया जबकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं। द बीजेपी लीड गवर्नमेंट हैव साउट टू डेमोनाइज डिसेंट एंड मसल अपोजिशन। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बीजेपी लीड गवर्नमेंट है वो कैसा दिख रही है कि वो जो है वो यहाँ पे पीसफुल डिसेंट को सरप्राइज कर दे रही हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑथर जो है वो बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो भी पीसफुल तरीके से जो डिसेंट होता है, मतलब ये असहमति दिखाया जाता है, तो उस सब चीजों को सप्रेस किया जा रहा है। सिंपली सा ये बातें हो रही है इन सब लाइन्स में। अब आगे बढ़ेंगे। इट हार्डली नीड्स स्टेटिंग दैट डिसेंट इज vital component of democracy, especially in a country that won freedom through acts of dissent and non-violent protest। अब इसमें सिंपली सा इसमें जो है वो इस लाइन में ऑथर क्या कह रहा है कि हमारे कंट्री में जो है वो डिसेंट असहमति दिखाना ये भी एक वाइटल कंपोनेंट ही है डेमोक्रेसी का। ये बातें जो है वो बोल रहा है ऑथर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द पुलिस मस्ट डिसिस्ट फ्रॉम फाइलिंग अनरिलेटेड एंड outrageous charges against activists and courts adjudicating such cases of dissent, including those against the youth congress activist, and must quash this FIR forthwith। अब इस लाइन को सिंपली जो है वो हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या बोला जा रहा है। अब इस लाइन को सिंपली तरीके से हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो क्या पुलिस जो है वो पुलिस को क्या करना चाहिए, डिसिस्ट करना चाहिए, मतलब कि रोकना चाहिए फाइलिंग अनरिलेटेड और आउटरेजियस चार्जेस, जो कि जो केसेस फाइलिंग हो रही है जो कि अनरिलेटेड है और आउटरेजियस चार्जेस को लेकर के हैं, किन सब लोगों के अगेंस्ट में, एक्टिविस्ट के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे जो
यहाँ पे कोर्ट्स भी अपना इंटरवेंशन दिखा रही हैं। एब्डिकेट करने का मतलब होता है कि कोई डिसीजन को कैंसिल कर देना। तो जो केसेस आ रहा था मतभेद असहमति दिखाने का जो केस आ रहा था और उनके ऊपर जो मतलब पुलिस ने एक्शन लिया है तो उसको खत्म करने की बातें की जा रही हैं। और साथ में यूथ कांग्रेस जो एक्टिविस्ट यहाँ पे शामिल थे, इन लोगों के ऊपर जो भी केस फाइल हुआ था उन लोगों पर से भी केस हटाने का बात किया जा रहा है। तो अब हम एक तो अब हम इस आर्टिकल को पूरा स्केलेटन मेथड के थ्रू समझेंगे कि इस पूरे आर्टिकल में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, किस फ्लो के ऊपर बात हो रहा था। तो हम लोग जो है वो 1 मिनट में इसको सिंपली रिवीजन कर लेते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। तो देखिए क्या यहाँ पे बात हो रहा है। तो इस आर्टिकल में जो है वो शुरुआत हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से, जहाँ पे ये बताया गया कि इसका ये मतलब था कि ये टेक अवेयरनेस को प्रमोट करने की बात यहाँ पे चल रहा था। फिर आगे आर्टिकल में बताया गया कि यहाँ पे शोमैनशिप दिखाया गया वीआईपी लोगों के द्वारा, उन्होंने डेवलपर्स को साइड लाइन कर दिया। फिर यहाँ पे जो है वो बताया गया कि इनोवेशन का भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। फिर यहाँ पे समिट ने जो है वो पोलिटाइजेशन को लेकर के यहाँ पे बातें रिवील हुई। फिर यहाँ पे जो है वो ऑथर जो है वो फिर पॉलिटिकल एक्टर्स को जो है वो पब्लिसिटी प्रायोरिटाइज करने के लिए जो है वो बात करी गई यहाँ पे। फिर कांग्रेस की जो प्रोटेस्ट था उसको इनएप्रोप्रिएट बताया गया। फिर पीसफुल डिसेंट को जो है वो क्रिमिनलाइज कर दिया गया। उसके बाद फिर जो है वो लीगल एक्शन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से लिए गए, जो भी यहाँ पे असहमति दिखा रहे थे। फिर यहाँ पे बात बोली गई कि जो डिसेंट है, असहमति है, उसको सप्रेस कर दिया गया। फिर जो है वो लास्ट में बात हुआ, ऑथर ने ये बात बोला कि जो अनरिलेटेड जो चार्जेस हुए हैं उसको कोर्ट ने जो है वो हटा दिया है। तो यही सिंपल सा मतलब था, जिससे हम लोग इस पूरे आर्टिकल में जो भी बातें हुई उसे हम लोग को ब्रेक डाउन करके पढ़ना होता है, चीज़ों को समझना होता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगर हम लोग सिर्फ ऊपर-ऊपर ट्रांसलेट कर लेते तो हम लोग को इतना डीप मीनिंग नहीं समझ में आता। तो यही अंतर होता है सरफेस रीडिंग में और चीज़ों को समझ कर रीडिंग करने में। अगर ये आप डीप रीडिंग करने का जो है वो हैबिट डाल लोगे स्केलेटन मेथड के थ्रू, तो ये आपको इन्फरेंस बेस्ड आरसी में काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीका का आर्टिकल मैं आप लोग के साथ में लाती रहूं, इससे आप लोग को भी हेल्प मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।